किसका कहना है? किसका कहना है? पास्टर नीतू बोल रहे हैं? पास्टर अशोक बोल रहे हैं? नगी बोल रहा है? मिलाकी कह रहा है? हम तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहा है? सेनाओं की यहोवा का धरती आकाश चल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी भी क्या वैसा, हाँ वैसा, अगर वैसा विश्वास है। और जितने आज इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु हम चलेंगे, हम करेंगे खुदावन, आंख बंद करके करेंगे परमेश्वर, और तेरी महिमा करेंगे, तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। मैं लिख करके देता हूँ, मैं बाइबल को पढ़ना छोड़ दूंगा। ये मेरा घमंड है, ये मेरा, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा घमंड है। मैं परमेश्वर के काम को करना छोड़ दूंगा, मैं लिख करके देता हूँ। आप लिखवा लीजिएगा मुझसे, अगर आप उसकी बातों को मानते हैं, वो तुम्हें किसी भले वस्तु की घटी होने नहीं देगा। पर फिर बताता हूँ, अरे तो दशमांश का प्रचार है, वह विचार तो कर सकते हैं, झूठ तो बोल सकते हैं। हालेलुया। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब आप पूरे खरे उतरेंगे, वरना आप धन में तो बढ़ सकते हैं। धन में बड़ा हुआ अंबानी, उसके पास कितना धन है आप लोगों को पता है? अंबानी का बहुत धन है, लेकिन उसके बेटे का वजन कितना बड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? यदि करता तो हो जाता, वो तो हॉस्पिटल अपने घर में खोल लेगा, लेकिन नहीं कर सकता। वो बड़े शाम से आता होगा, आपकी शेयर मार्केट आज बहुत ऊपर है, अरे आज आप 8 नंबर पे 9 पे आ गए, आज 10 पे आ गए, आज फर्स्ट नंबर पे, आप नंबर 1 पे आ गए हैं। वो बड़ा खुश होता हुआ घर आता होगा, और जब वो घर आकर के देखता होगा अपने बच्चे का बड़ा वजन देखता होगा, और जब वो देखता होगा कि उसकी पत्नी मॉडल उसके बराबर में बैठी है, तो पैसे के कारण तो ये हो सकता है, लेकिन क्या ये शान है? हालेलुया। हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मात्र पैसे की बात नहीं चल रही है। उसने क्या कहा? ऐसा करके मुझे परखो और मैं तुम्हारी भूमि के, तुम्हारी दाख फसल के फल कच्चे ना गिरेंगे। एक घंटे टेस्टिमनी दी ना कि पादरी साहब ने जब भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की, तो मैंने बच्चा कंसीव किया। हालेलुया। कई बार मिसकैरेज होता है, 1 बार 2 बार 3 बार बच्चे मिसकैरेज होते रहते हैं, कई जगह मां नहीं बन पाती है, कई जगह दिक्कत होती है। तुम्हारी लता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, और मैं उसको ऐसा घुड़ दूंगा। हालेलुया। टिड्डियां जिधर को गुजर जाती हैं, सारे खेत को नष्ट कर देती है। मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, तेरे निमित्त जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, उनको नष्ट करने वालों को, तुम्हारी दाग लता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। पेट का फल तुम्हारा गर्भ जो जमा हो जाता था, अब से नहीं होगा। और यदि किसी का है तो रिसीव करो खुदा के नाम। सारे 10वां मेरे भंडार में कर्ज है हम पर, कर्ज है हम पर। आदम का कर्ज है। आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, अपनी समानता में बना करके रख दिया और रख करके उसको बनाया। एक दिन जिस बात की उसको मना किया गया था, वही उसने अनाज्ञाकारिता की, और वो स्वर्ग, पैराडाइज, वो वाटिका से उसको निकाल दिया गया। वो कर्ज कैसे टूटेगा? वो हमारे पूर्वज है, मानते हैं आप लोग? किताब को फोल्ड करते जाएंगे तो वहीं जाएंगे ना, पेज को फोल्ड करेंगे वहीं पहुंचेंगे। वो हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने, माँ बाप ने खट्टा खा, माँ बाप ने नीम खाया, दांत किसके खट्टे हो गए? बच्चों के। आपने 10 लाख अपने बैंक में जमा किया हुआ है, किसका काम आएगा? बच्चों के। आपने 10 लाख रुपये लोन लिया हुआ, आपके बाद कौन उतारेगा? बच्चे। तो उसने जो लोन लिया था, जो खता की थी, जो गड़बड़ी की थी, वो जो वहाँ हुई, वो जो कर्ज था, वो कर्ज इस रीति से उतरता है। आप जब न 10वां अंश लाते हैं, वो कर्ज, वो बंधन टूट जाएंगे। वो श्राप जो आदम का तो टूट जाएगा। आदम से मृत्यु और यीशु मसीह से जीवन। हालेलुया। मसीह से जीवन। वो आया स्वर्ग को बनाने वाला, जमीन आसमान का बनाने वाला। भाई भी बता रहे थे कि
24 आवर, 24 घंटे, 24 बुजुर्ग परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने दंडवत करते हैं, हालेलुया होशाना के नारे लगाते रहते हैं। वो परमेश्वर तुम धनी बन जाओ, इसलिए वो तुम्हारे और मेरे लिए शून्य बन गया, गरीब बन गया, बिल्कुल तुच्छ बन गया। किस लिए? ताकि उसके मारे जाने से तुम जीवन पालो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, उसके निर्धन होने से तुम धनी बन जाओ। वो धनी बन गया है। फर्क है, फर्क है। आपने अपने घर में फैन लगवाया, ओके, आपने पंखा लगवा लिया और आप बड़े खुश हैं। भाई अपने पड़ोसी में देखा था उनके यहाँ पंखा लगा हुआ है, वो तो बड़े ठंडे ठंडे होते हैं, अब हम भी लगा लेंगे, लगाया। लेकिन आप स्विच ऑन ना करें, पंखा चलेगा? पंखा चलेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पंखे का स्विच ऑन करना पड़ेगा। पंखा लगा हुआ है, स्विच ऑन करना है। आशीष आपकी रखी हुई है, वो आपको लेनी है। आमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं बहनों? और दुखी से होगी बताओ, पूरी इच्छा नहीं, मैं कितना खुशी देखना है। हालेलुया, ठीक है ना? आशीष आ चुकी है, आशीष रखी हुई है, पर फर्क क्या है? एक बार एक प्रभु की दास ने बताया, कहने लगी कि मैं स्वप्न में मैं मर गया और मैं स्वर्ग पहुंचा। जब मैं स्वर्ग पहुंचा तो मुझे पीटर मिले, पतरस मिले और पतरस मुझे घुमाने लगे। तो मैंने देखा कि वहाँ रैक बने, बहुत सारे खाने बने हुए हैं। पर मैंने पूछा अरे ये कैसे? कहने लगे कि ये ध्यान से समझिएगा, ये वाला रैक, ये वाली बरकत अमर की थी, लेकिन वो विश्वास से गुम हो गया। अब ध्यान से आप अपने आप की जोड़ से जो बैठ हुए हैं, जो कमजोर है, समझ हैं। बोला ये वाली आशीष किसकी है? बोले ये वाली आशीष उस बहन की थी, लेकिन उसकी बड़ों संगत से था, तुमने घर बदल लिया और वो बैठ हो गई, है ना? उसके पति ने ऐसे कहा, उसकी पड़ोसन ने कहा, रिश्तेदार ने कहा, ये सब रैक, ये सब आशीषें उनकी रखी हुई है और वो नहीं आए, इसलिए वो नहीं ले सके। आप लोगों की आशीष रखी हुई है, आओ और आकर के, आओ और आकर के, हालेलुया, हालेलुया। तुम सब तो बताने के साथ तुम्हें तो स्वतंत्र कहाँ हुए भाई? स्वतंत्र नहीं हुए हैं। पर मैं बुराई छोड़ना चाहता हूँ, मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, मैं चुगली